हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा चुके हैं और जिसने नहीं भरा है वो भर लीजिए। लास्ट डेट 28 है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम के बारे में आज हम देखेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ ऑफिसर असिस्टेंट और स्केल 1 दोनों में कितना कितना सिलेबस आता है। पूरा डिटेल सिलेबस के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। और कट ऑफ क्या थी लास्ट ईयर की और क्या इस बार रह सकती है कट ऑफ। और स्टडी प्लान देखेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए और प्रीवियस ईयर में किस टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स दूंगा जितनी भी मैंने आपको बताई है, जैसे कि आपने देखा थंबनेल पे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको मैं सारी चीज़ बताऊंगा। जैसे कि आईबीपीएस जो है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क। आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क 2021 का आपको पता है सभी को। 2021 में कितनी वैकेंसी निकली है? 10,000 प्लस। 10,000 प्लस हमारे पास वैकेंसी है। इसमें क्या कट ऑफ रही है, क्या कट ऑफ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आईबीपीएस में 10,000 प्लस वैकेंसीज निकली है पीओ क्लर्क में। अब आपको मैं बताऊंगा इसमें क्या डिटेल में है। तो कट ऑफ क्या रही थी, जो लास्ट ईयर हमारी कट ऑफ थी वो कट ऑफ क्या रही थी पीओ और क्लर्क की। तो आइए पहले सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ देखते हैं, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी। ये देखिए, आईबीपीएस क्लर्क की जो कट ऑफ थी ये थी उत्तर प्रदेश की 73, ठीक है। तो जो इसकी कट ऑफ होती है वो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हाँ जी, आईबीपीएस क्लर्क की जो कट ऑफ होती है वो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा ही मिलेगी आपको। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की देखो 73 है, तो 70 प्लस लगभग लगभग आप तो 70 प्लस, जो 70 प्लस है वो कट ऑफ मिलेगी आपको क्लर्क के एग्ज़ाम की, ठीक है। यहाँ पे 73 है। मध्य प्रदेश की देखो 66.75 है। गुजरात की 78, हाँ 78, 75 प्लस मतलब 80 के आसपास। ये देखो उड़ीसा, यहाँ पे देखो, ठीक है। आंध्र प्रदेश हो गया आपका, वेस्ट बंगाल की 77.75। तो इतनी कट ऑफ जाती है इसकी, क्योंकि इसका पेपर जो होता है वो पेपर भी इजी आता है, इजी लेवल का पेपर आता है क्लर्क का। और इसमें जो पैटर्न होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके के पैटर्न्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ इसकी हाई जाती है, तो यानी कि ये क्वेश्चन जो देता है वो इजी लेवल के देता है। कैलकुलेशन होता है इसमें, कैलकुलेशन का है सारा, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है क्लर्क में। और ये पीओ की देख लो, पीओ की जो कट ऑफ होती है आपकी, वो पीओ की कट ऑफ जो जाती है लगभग लगभग आपकी 55 प्लस जाती है भैया, ठीक है। इसकी कट ऑफ 55 प्लस जाती है। और जो क्लर्क होता है आपकी प्लस 70 जाती है लगभग, ठीक है। तो 70 से तो ऊपर मान के ही चलो कि 70 से नीचे में तो काम नहीं बनेगा। और इसकी जो है इसकी जाती है 55 प्लस, ठीक है। इसकी कट ऑफ कम रहती है, पर इसका जो पेपर होता है वो कंसेप्ट होते हैं, उसमें कंसेप्ट आने चाहिए आपको। तो इसमें ज़्यादा स्पीड का नहीं है, इसमें जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे वो क्वेश्चंस को करेगा, ठीक है, वही करके जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और इसमें कैलकुलेशन बेस होता है। इसमें देख लो आप कितनी है, 47 के आसपास है। जर्नल की 47 है, देख लो उत्तर प्रदेश की, ठीक है। 52, 66 राजस्थान की, यहाँ पे देख लो 60। तो इसकी 55 प्लस लगभग लगभग 55 प्लस जाती है आपकी कट ऑफ, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको एग्ज़ाम की कट ऑफ्स बता दी प्रीवियस ईयर, जो 2020 की आपकी कट ऑफ्स रही थी आरआरबी क्लर्क की और पीओ की। ये दोनों की कट ऑफ है जो लास्ट ईयर रही थी, ठीक है। अब इसमें जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम भी देख लो। एग्ज़ाम जो होता है आपका, एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। कई बंदों को ये पता ही नहीं होता कि एग्ज़ाम कितना है, सर इंटरव्यू होएगा, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एग्ज़ाम जो होता है इसमें 2 स्टेजेस होती है क्लर्क के अंदर भैया। ये जो क्लर्क है आपका, क्लर्क के अंदर 2 स्टेजेस होती है। एक तो आपका प्रीलियम एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसके बाद होता है आपका मेन एग्ज़ाम। बस ये 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। इसमें इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला ये होता है और दूसरा ये होता है, बस। उसके बाद आपकी जॉब हो जाती है, ट्रेनिंग होती है, जॉब लगती है, ये होता है इसके अंदर। प्रीलियम होता है, मेंस होता है, ठीक है भैया। और इसमें देख लो, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी 3 स्टेजेस होती है एग्ज़ाम की। इसमें आपकी एग्ज़ाम की 3 स्टेजेस होती है। इसमें प्री भी होता है, ठीक है, मेंस भी होता है
और आपका इंटरव्यू भी होता है। इसमें आपका इंटरव्यू भी होता है, उसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता, बस ये अंतर है। और उसमें आपका कैलकुलेशन होता है थोड़ा, और इसमें जो होता है वो आपका कंसेप्ट बेस होता है। इसकी कट ऑफ कम जाती है, उसकी कट ऑफ हाई जाती है। IBPS RRB PO की कट ऑफ कम जाती है, IBPS RRB क्लर्क की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये जो एग्ज़ाम है क्लर्क का, क्लर्क में प्री और मेंस दो ही होते हैं बस, उसके बाद जॉब। और यहाँ पे आपका जो IBPS PO का होता है, इसमें आपका ये देखो जो ग्रीन से मैं टिक कर रहा हूँ, प्री होता है और मेंस होता है और इंटरव्यू होता है आपका। ठीक है भैया, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो इसको मैंने जो एग्ज़ाम है वो देखते हैं पिछले साल क्वेश्चन कैसे आए थे। ठीक है, तो पिछले साल का मैंने कुछ निकाला है पैटर्न, वो पैटर्न आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो इसमें आपका जो आया था क्वेश्चन का पैटर्न था वो क्या रहा था, प्रीवियस ईयर 2020 में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में हो सकता है जो सेट थे उस सेट में चेंज हो गया हो। अब ये देखो ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसके अंदर, हाँ सिंप्लीफिकेशन जो है आपकी ये रही, जो क्लर्क है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी ये नंबर सीरीज़ है, मिस सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन हो गई, मिसिंग हो गई, नंबर रॉन्ग। अब ये जो होता है ये आपका 10 नंबर का आता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आती है आपकी 10 नंबर की, मिसिंग आती है, रॉन्ग आती है। हो सकता है किसी में मिसिंग आई हो, किसी में रॉन्ग आई हो। ऐसा हो सकता है कि एक शिफ्ट में ये आया हो, ठीक है, और एक शिफ्ट में आपका ये आया हो, ऐसे हो सकता है। फिर आपकी क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से आपके जो है वो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं 20। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन ये हो गए। दो आती है आपकी DI। ठीक है, 5-5 मार्क्स की 2 DI आती है आपकी, और 10 मार्क्स का आता है अर्थमेटिक। ये पिछली बार रहा था पैटर्न। ठीक है भैया, सिंप्लीफिकेशन आती है 10 नंबर की, 5 नंबर की मिसिंग और 5 की रॉन्ग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो गई 5 नंबर की, DI आ गई आपकी 5-5 की 2, अर्थमेटिक आपका 10 नंबर का। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। ये इस तरीके से आपका 40 नंबर का जो स्ट्रक्चर होता है एग्ज़ाम का वो है, पिछली बार का है स्ट्रक्चर ये। ठीक है, और लगभग सेम रहता है हर बार। ठीक है, ये आपका IBPS RRB क्लर्क का है। ठीक है, IBPS RRB क्लर्क का, ऑफिसर असिस्टेंट का। अब इसको मैंने कुछ पार्ट्स में बांटा है। ये जो है ये तो आपने देख लिया पिछली बार आया था। अब इसको मैंने, ये जो पूरा सिलेबस है ना, ये पिछली बार जो आया था इसको मैंने कुछ क्लासीफाई किया है। ठीक है, अपने तरीके से, तो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि ईजी रहे। अब ये देखो, इस जो 40 मार्क्स का स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखो, ये मैंने कुछ इसको आपको क्लासीफाई करके बताया कि आपका किस तरीके से आता है पैटर्न। यहाँ पे आपको समझ में आएगा 18 से जो 20 मार्क्स का होता है भैया। ठीक है, 18 से जो 20 मार्क्स का होता है, ये ऑरेंज कलर ले लिया मैंने, ये वाला पेन देखो, ये जो 18 से 20, ये जो लाइन बना रहा हूँ 18 से 20 का आता है आपका, ये जिसमें सिंप्लीफिकेशन होती है, मिसिंग नंबर होता है, और रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये जो 4 चीज़ें हैं, आपकी स्पीड जो होती है, ठीक है, स्पीड मैथ्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो है आपका, ये स्पीड है। ठीक है, ये स्पीड मैथ्स की है। अब ये जो है ये सारा स्पीड का है, कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी कर पाओगे, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग, रॉन्ग, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी 18 से 20। 18 से 20 का वेटेज लेके चलता है ये एग्ज़ाम के अंदर, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। जो पार्ट 1 है वो आपका 18 से 20 नंबर लेके चलता है। ठीक है, दूसरा आपका ये 10 नंबर का आ गया, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जो DI है आपका, DI जो है वो आपका 10 नंबर का आ गया, DI आती है आपकी 10 नंबर की। ठीक है भैया, और फिर आती है आपकी अर्थमेटिक आती है आपकी 10 से 12 नंबर की। ठीक है, ये 18 से 20 नंबर का मान लो। यहाँ पे जो 2 नंबर है वो यहाँ पे डल जाएंगे, या तो अर्थमेटिक में या अर्थमेटिक के यहाँ हो जाएंगे, तो कुछ ही मान लो। ठीक है, ये 18 से 20 मार्क्स का आता है पार्ट 1 में आपका। पार्ट 2 में आता है आपका DI। ठीक है, 10 मार्क्स की DI आती है आपकी। और आपका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आपका आता है अर्थमेटिक का क्वेश्चन। तो ये 3 पार्ट्स में मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि 3 पार्ट्स में इस तरीके से आता है। ये क्लर्क का है, IBPS क्लर्क का। अब PO का देख लो, PO का जो है, PO का भी देख लो भैया। ठीक है, ये PO के क्वेश्चन है पिछली बार के, प्रीवियस ईयर 2020 के PO के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को देख लो। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है PO के।
इसमें क्या रहता है, इसमें भैया एप्रोमेक्शन रहती है आपकी, ठीक है, इसमें आपकी एप्रोमेक्शन रहती है, मिसिंग और रॉन्ग रहती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है, और डीआई इसमें भी आती है। ये डीआई इसमें आती है आपकी 3 डीआई के सेट आते हैं, ठीक है, केसलेट भी है, ठीक है, केसलेट डीआई भी बताऊंगा मैं आपको क्या होती है, ठीक है। और इसमें आपका आता है अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में यहाँ पे देखो ये जो है ये दोनों एक ही है, ठीक है। अगर आपने अर्थमेटिक कर ली तो अर्थमेटिक का ही ये जो पार्ट है Q1 Q2, जो Q1 Q2 क्या होता है ये बताऊंगा मैं, क्या होता है Q1 Q2, ठीक है, ये भी बहुत आता है Q1 Q2। डाटा सफिशिएंसी होती है, तो ये आपका अर्थमेटिक में से ही निकला है। ये जो Q1 Q2 है, अगर अर्थमेटिक कर ली तो ये Q1 Q2 भी कर लोगे। 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है इसका, 10 से 12 का अर्थमेटिक का रहता है। और ये जो है एप्रोमेक्शन ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये पूरा पार्ट आपका ये है स्कोरिंग, ठीक है, स्कोरिंग मैथ्स का है, ठीक है। इसमें आपके 10 मार्क्स का आता है ये टोटल मिला के, एप्रोमेक्शन, मिसिंग, रॉन्ग, क्वाड्रेटिक। अब इसमें हो सकता है किसी शिफ्ट में आपका मिसिंग आ गया हो, किसी में रॉन्ग आ गया हो, तो ये पूरा टोटल मिला के 10 मार्क्स का आता है आपका। डीआई जो है वो डीआई 3 मार्क्स, 3 डीआई आती है, ठीक है, 3 डीआई आती है 5-5 मार्क्स की, और 3 से 5 नंबर तक के Q1 Q2 आती है, और 10 से 12 से अर्थमेटिक आता है। तो ये 10 नंबर मान लो, ये 5 मान लो Q1 Q2, ठीक है। ये तो हो गया प्रीवियस ईयर का पैटर्न जो आपको बताया। अब इसको ही मैंने सेम उसी तरीके से क्लासीफाई किया है। अब क्लासीफाई किया यहाँ देख लो, यहाँ पे आपका जो है, अब यहाँ पे आपका आ गया 10 मार्क्स के जो होते हैं ये कैलकुलेशन। मैंने बताया था ना, यहाँ पे कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन कम है, यहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा है। जिसके कंसेप्ट सही होंगे वो कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अब कैलकुलेशन सीधा आधा 50% फ़र्क पड़ गया। यहाँ पे 10 मार्क्स का आता है कैलकुलेशन में आपका एप्रोमेक्शन, मिसिंग और रॉन्ग और क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये 4 चीज़ें आती है, 4 टॉपिक 10 मार्क्स की, ठीक है। 10 मार्क्स का वेटेज रहता है इन 4 टॉपिक्स में से। ये जो 4 टॉपिक्स है इनमें से 10 मार्क्स का वेटेज रहता है आपका एग्जाम में, ठीक है। ये 15 मार्क्स का आता है आपका डीआई का 15 मार्क्स का रहता है वेटेज, ठीक है। और डीआई जो है इसमें थोड़ी पीओ वाली लेवल की आती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, क्लर्क लेवल की नहीं होती, इसमें पीओ लेवल की है तो थोड़ी सी हार्ड मिलेगी। बताऊंगा डीआई भी क्या होती है, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी ये देखो कि किस तरीके से पैटर्न्स है, किस तरीके से हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 10 मार्क्स का मैंने आपको बताया, ये पहला पार्ट। 15 मार्क्स का रहता है आपका डीआई का, और 10 से 15 मार्क्स का रहता है आपका अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक, डाटा सफिशिएंसी और Q1 Q2। अब ये देखो, ये जो अर्थमेटिक है ना, ये अर्थमेटिक में से ही निकला है ये डाटा सफिशिएंसी और Q1 Q2। ये जो है ये इसी का ही पार्ट है, ये अर्थमेटिक में से ही निकला है डाटा सफिशिएंसी और Q1 Q2। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे को लग रहा है ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे पीओ का देख लो एक बार, और फिर क्लर्क का देख लेते हैं, कंपैरिजन करके देख लो। ऐसा नहीं है कि आपको पीओ की क्लास अलग से पढ़ाऊंगा मैं और क्लर्क की क्लास अलग से बताऊंगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, जो टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो सारे के सारे मॉक जो आपके टेस्ट बने हुए हैं उनके क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, आप यहाँ पे आके कर सकते हो डेली क्वेश्चंस को। अगर आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चंस को खुद कर सकता हूँ तो आप वीडियो देख लो, उसमें पीडीएफ होता है, रोज़ टेलीग्राम पे डाल देता हूँ मैं, आपका कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा पीडीएफ, ठीक है। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करो, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को सोल्व करो। अगर नहीं होते क्वेश्चंस तो आप उन क्वेश्चंस को वीडियो में देखो किस तरीके से सॉल्व कर रखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये आपका क्लर्क का आ गया, तो पीओ था, ये पीओ हो गया, ये क्लर्क हो गया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन है, मिसिंग है, रॉन्ग है, क्वाड्रेटिक है। ये 4 चीज़ें हैं जो भैया, ये 4 चीज़ें तो यहाँ पे 3 तो सेम है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हो बस आप, ठीक है। और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे एप्रोमेक्शन पढ़ रहे हो। तो मिसिंग, रॉन्ग और क्वाड्रेटिक, इसकी तैयारी आपकी पीओ में हो रही है, पीओ की कर रहे हो, तो क्लर्क की भी हो रही है आपकी, मिसिंग, रॉन्ग और क्वाड्रेटिक, ठीक है। डीआई यहाँ पे पढ़ रहे हो क्लर्क के अंदर, ठीक है, डीआई यहाँ क्लर्क में पढ़ रहे हो, यहाँ पीओ में भी डीआई पढ़ रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीआई वहाँ भी पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे, दोनों बताऊंगा मैं। पीओ लेवल की बस लेवल का फ़र्क होता है, ठीक है। यहाँ पे भी अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, ठीक है, यहाँ भी अर्थमेटिक पढ़ रहे हो आप, और यहाँ पे क्लर्क में भी अर्थमेटिक पढ़ रहे हो। अब अर्थमेटिक कर रहे हो तो दोनों में ही बेनिफिट होगा अर्थमेटिक का।
अब पीओ में क्या होता है भैया, पीओ में बस डाटा सफिशिएंसी और Q1 Q2 आ जाता है। अगर अर्थमेटिक समझ लिया आपने, अर्थमेटिक समझ लिया तो अर्थमेटिक के बेस पे ही डाटा सफिशिएंसी और Q1 Q2 बनता है। तो Q1 Q2 और डाटा सफिशिएंसी हम अर्थमेटिक करने के बाद ही करेंगे, उसमें से ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको क्लर्क के लिए अलग क्लास देखनी पड़ रही है। अगर कोई कह रहा है, मुझे नहीं लगता, अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए कि आपको अगर कोई कह रहा है कि क्लर्क की क्लास अलग ले लो, पीओ की अलग ले लो, भैया मैं आपको बता रहा हूँ इसकी एक ही चीज़ होती है, जो क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर है वही चैप्टर वहाँ पे है, लेवल का फ़र्क हो जाता है बस, ठीक है। तो ये आपको मैंने कुछ बताया कि पिछले साल का पैटर्न क्या था, क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे और क्या रहा। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको तीनों चारों चीज़ें बता दी आपको, कट ऑफ भी बता दी। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ ये जो सिलेबस है आपका पूरा डिटेल सिलेबस कैसे है, ठीक है। पार्ट्स में आपको डिफाइन करके बता दिया मैंने, 3 पार्ट्स में इसको मैंने क्लासीफाई किया था। अब ये देखो ये जो डिटेल सिलेबस है आपका, ये सिलेबस है आपका यहाँ पे, ठीक है भैया, ये लो, ठीक है। ये सिलेबस, अब जो डिटेल सिलेबस है आपका उसको मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है। जब हम क्लास करेंगे तो 3 पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में हम जो पढ़ेंगे ये है, ये टॉपिक्स है जो हम पार्ट 1 के अंदर कवर करेंगे भैया, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर हम क्या टॉपिक कवर करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन को पढ़ेंगे, एप्रोमेक्शन को पढ़ेंगे, मिसिंग नंबर को पढ़ेंगे, रॉन्ग नंबर को पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी पढ़ेंगे, यहाँ पे n लगा लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी पढ़ेंगे, मिसिंग को भी पढ़ेंगे, रॉन्ग को भी पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे, ठीक है भैया। तो पार्ट 1 के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत। ये पार्ट 1 के अंदर हम करेंगे जिसमें हमारा दोनों होएगा, पीओ का भी होएगा, यहाँ पे हमारा पीओ का भी होएगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पे पीओ के साथ साथ आपका क्लर्क का भी हो जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ पीओ का भी होएगा और क्लर्क का भी होएगा, दोनों हो जाएगा आपका, पीओ और क्लर्क दोनों के लिए। पार्ट 1 में मैंने ये रखा है, स्पीड मैथ्स का रखा है, ताकि आपका स्टार्टिंग में ही 15 से 20 मार्क्स का पेपर क्लियर हो जाए। आप जब टेस्ट भी लगाओगे, कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ ले लो, ठीक है, मैं नाम नहीं बता रहा, आप बहुत सारी है टेस्ट सीरीज़, आप देखते रहते होगे, एडवर्टाइजमेंट चलती है, कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ ले लो, उस टेस्ट सीरीज़ को उठाओ, बहुत सस्ती सस्ती टेस्ट सीरीज़ है, और ट्रायल देख लो, ट्रायल लेके देख लो, रजिस्ट्रेशन करो, ट्रायल लेके देख लो, उन टेस्ट सीरीज़ को लगाओ। जब आप लगाओगे तो देखोगे आपका पहले पार्ट में जो 15 से 20 मार्क्स का मैं करा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होएगा, ठीक है। पार्ट दूसरे में मैंने क्या रखा है, पार्ट दूसरे में रखा है मैंने डीआई, ठीक है भैया। ये भी एक मेन पार्ट है, डीआई जो है, डीआई मेन पार्ट है, ये मेन हिस्सा कवर करता है हमारा, जैसे कि हमने अभी सारा देखा है। तो डीआई में देखो यहाँ पे टेबल डीआई हो गई आपकी, कितने तरीके की है, टेबल डीआई हो गई, बार ग्राफ हो गई, ठीक है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, सिंगल पाई चार्ट, ये सारी की सारी जितनी भी है ये सारी डीआई है। टेबल हो गई, ठीक है, बार हो गई, और लाइन ग्राफ हो गई, सिंगल पाई चार्ट हो गया, डिग्री पाई चार्ट हो गया, डिग्री वाला भी एक आता है, ठीक है, बताऊंगा डिग्री वाला कैसे होता है, डिग्री वाला भी आता है, डबल पाई चार्ट आ गया, ठीक है, केसलेट हो गया, रेडार बेस भी आती है, ये मेंस में बहुत आती है, ठीक है। मैं थोड़ा इसका एक आधे क्वेश्चंस इसके भी करा दूंगा ताकि दिक्कत न रहे। रेडार बेस्ड जो डीआई होती है वो मेंस में आती है, इसका भी बता दूंगा। मिक्स्ड ग्राफ बेस्ड डीआई, ठीक है, 1 और 2, ये 2 क्लासेस रखी है मैंने मिक्स्ड की, ठीक है। इसमें कुछ डीआई के मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, जो आपका जो ग्राफ है, लाइन है, इनको मिक्स करके बनाए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये वाले भी अक्सर क्या नाम है प्रॉब्लम दे जाते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए, ये 10 तरीके के डीआई के पैटर्न्स हो गए, 10 डीआई है, बहुत मज़ा आएगा, सच कह रहा हूँ। डीआई एक बार समझ में आ गई अगर आपको, तो इसमें नंबर खींच जाओगे आप, ठीक है। 10 टॉपिक बता दिए मैंने डीआई के, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, एप्रोमेक्शन, मिसिंग, रॉन्ग, क्वाड्रेटिक, ये 5 हो गए, और यहाँ पे डीआई के आपके बता दिए मैंने ये 10 टॉपिक। तो दूसरे पार्ट में हम डीआई कवर करेंगे, ये भी क्लर्क और पीओ दोनों के लिए होगा, ठीक है भैया, क्लर्क और पीओ दोनों के लिए होगा यहाँ पे। अब तीसरा पार्ट, मेन पार्ट जो आता है आपका, ठीक है, मेन कोर्स, यहाँ पे आ गया मेन कोर्स हमारा, ठीक है भैया।
तो मेन कोर्स में क्या होगा हमारा, अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में अब ये परसेंटेज जितने लेके मेंसुरेशन तक के चैप्टर हैं, ठीक है, ये सारे के सारे देखो कितने चैप्टर हैं इसमें, ये सारे चैप्टर हमारे आएंगे अर्थमेटिक के अंदर, ठीक है। अभी जस्ट मैंने SSC एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ा रहा था, उसमें परसेंटेज का डिटेल चैप्टर पढ़ाया है मैंने। अगर किसी को देखना है तो ऊपर आई बटन में शो हो रही होगी वीडियो, वो वीडियो जाके देख सकते हो आप, ठीक है। उस वीडियो को जाके देखो, वहाँ पे आपको परसेंटेज का पूरा डिटेल मिलेगा, ठीक है। परसेंटेज की 10 क्लासेस बता रखी है मैंने। तो परसेंटेज का चैप्टर जिसको करना है वो एक बार वहाँ पे जाके देख सकता है उस चैप्टर को। बाकी यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज कराऊंगा दोबारा, ठीक है। यहाँ परसेंटेज का चैप्टर है, और प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, ये इसी का ही पार्ट होता है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। वर्क एंड वेजेस हो गया, पाइप एंड सिस्टेंस हो गया, टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन हो गया, ये भी आता है, रेस आ गया, ठीक है। ये आपको इसमें रेस में भी मिलेगा, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज स्पीड, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन एजेस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर एंड प्रॉब्लम, ठीक है, मिक्सचर प्रॉब्लम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और मेंसुरेशन, ये सारे के सारे चैप्टर आपके अर्थमेटिक में है। अगर अर्थमेटिक का ये सारा सिलेबस आपने कर लिया, ठीक है भैया, ये सारा सिलेबस कर लिया, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये आपने अर्थमेटिक का ये सारा कर लिया ना, तो यहाँ पे आपका जो है Q1 Q2 आपका बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो Q1 और Q2 है ना, Q1 Q2 ये इसी का ही पार्ट होता है, ये जो है ये इसी का ही पार्ट है, ये सारे का ये भी हो जाएगा, और डाटा सफिशिएंसी भी हो जाएगा। क्लियर। तो ये 3 पार्ट्स में मैंने आपको बताया, सिलेबस जो है यहाँ 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। कल से स्टार्ट रहेगी क्लासेस, ठीक है। मॉर्निंग में कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, 10 बजे की टाइमिंग रहेगी मैथ की क्लास की, ठीक है। मैथ्स की क्लास की 10 बजे की रहेगी, 11 बजे की रहेगी रीजनिंग की क्लास की टाइमिंग। ये देखिए 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो जैसे ही ये हमारे पूरे पार्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है भैया, जैसे ही यहाँ पे आपके सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक सीरीज़ भी चलाऊँगा बाद में। यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस के लिए एक सीरीज़ चलाऊँगा, जिसमें आप 1000 क्वेश्चंस जो होंगे उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन के मिलेंगे, और ये DI के मिलेंगे, अर्थमेटिक के मिलेंगे, तीनों पार्ट्स के क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो को, इसको ध्यान से, जो कट ऑफ और सारी चीज़, स्टडी प्लान सारी मैंने प्रीवियस ईयर के क्या पैटर्न रहा था, सारी चीज़ आपको अच्छे से बता दी है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल आंसर करूँगा, ठीक है। जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिटेल में जो भी, अगर आपको कोई डाउट है इस एग्ज़ाम से लेके रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से या इस वीडियो में अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्या पैटर्न रहता है IBPS RRB क्लर्क का, और PO का कितना वेटेज रहता है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और क्या हमें करना है अब इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर 10 बजे क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और क्वेश्चंस को देखें किस तरीके से, जो परसेंटेज के क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, जो वीडियो जाके आप देख सकते हैं अर्थमेटिक का, वहाँ पे डिटेल में आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने 10 क्लासेस। तो कल की क्लास में मिलते हैं हम 10 बजे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।